भारत बांग्लादेश संबंधों में आई ताजा हलचल को अगर सिर्फ वीजा सेंटर बंद होने की खबर मान लिया जाए तो यह सच्चाई का बहुत छोटा हिस्सा होगा। दरअसल ढाका में भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर का अस्थायी रूप से बंद होना उस गहरी चिंता का संकेत है जो भारत को अपनी सुरक्षा और राजनयिक प्रतिष्ठानों को लेकर महसूस हो रही है। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश की राजनीति में जिस तरह भारत विरोधी बयानबाजी तेज हुई है, जिस तरह कुछ कट्टरपंथी और उग्र समूहों ने खुलकर धमकी भरे स्वर अपनाए, उसने नई दिल्ली की चिंता को और गंभीर बना दिया है। यही वजह है कि भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर दो टूक शब्दों में यह संदेश दिया कि किसी भी हाल में भारतीय दूतावास, वीजा सेंटर और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह मामला सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार का नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दायित्वों से जुड़ा है। किसी भी देश की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने यहाँ मौजूद विदेशी मिशनों को पूर्ण सुरक्षा दे, चाहे उसकी आंतरिक राजनीति कैसी भी हो। लेकिन ढाका में जिस तरह हालात अस्थिर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक तनाव, चुनावी माहौल, सत्ता संघर्ष और सड़कों पर उग्र नारों की गूंज, उसने भारत को सतर्क कर दिया है। भारत का यह कदम यह भी बताता है कि वह भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठोस सुरक्षा आकलन के आधार पर फैसले ले रहा है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से रणनीतिक और ऐतिहासिक रहे हैं। 1971 का संघर्ष, व्यापार सीमा सहयोग, जल समझौते और सुरक्षा साझेदारी, सब कुछ इन रिश्तों की गहराई को दिखाता है। लेकिन जब किसी दोस्त देश की जमीन पर आपके लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हों, तो दोस्ती के साथ साथ सख्ती भी जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि हालात सामान्य होने तक सुरक्षा ही प्राथमिकता रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की सरकार स्थिति को संभाल पाएगी? क्या भारत विरोधी उग्र राजनीति पर लगाम लगेगी? और क्या दोनों देशों के बीच भरोसे की यह दरार फिर से भरी जा सकेगी? क्योंकि अगर भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संकट एक अस्थायी कूटनीतिक झटका था या फिर रिश्तों की दिशा बदलने वाला मोड़। पॉलिटिकल पंचायत से नीतीश दुबे की रिपोर्ट।